बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा होममेड पिज़्ज़ा बनेगा बहुत ही लाजवाब और वीआईपी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान बनेगा। कैसे बनेगा इंशाल्लाह ताला, जो जो चीज़ें इसमें ऐड होगी, कितनी ऐड होगी, कितनी मकदार में होगी, इंशाल्लाह ताला सब आपको मैं तफसील से बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का तैयार होगा, बाजार के पिज़्ज़े से बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत ही लाजवाब और अल्हम्दुलिल्लाह आला किस्म का बनेगा। चलो जी, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। पहले पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर टॉपिंग तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर पिज़्ज़ा को कैसे बनाना है इंशाल्लाह ताला वो साथ साथ आपको तफसील से बताऊंगा। मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही कमाल और लाजवाब की रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं अपना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तैयार करेंगे पिज़्ज़े की डो। पिज़्ज़े की डो बनाएंगे बहुत ही अच्छी और आला तरीके से। ये 480 ग्राम तकरीबन जो है ना डो बनेगी। ये 14 इंच का जो पिज़्ज़ा है वो सबसे बड़ा पिज़्ज़ा होता है, उसकी डो बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले इसमें जाएगा एक अंडा। अंडा बाद जगह पे डालते हैं, बाद जगह पे नहीं डालते हैं। कहते हैं अंडे से ख़राब हो जाता है, पर कुछ नहीं होता, अंडे से इसका जायका अच्छा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें घी का जाएगा। घी ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। ईस्ट जाएगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें हम मैदा डालेंगे तकरीबन 3 बड़े कप 480 ग्राम। मैदा आपने छान के साफ़ कर लेना है, फिर आपने ऐड करना है इसमें। पानी आपने इसमें डालना है 1/2 कप नीम गर्म पानी डालना है इसमें। ठंडा पानी नहीं डालना, 1/2 कप ही तकरीबन इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी कंडीशन। नीम गर्म इसमें पानी जाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इसकी डो बनेगी बहुत अच्छी सी, बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे बनानी है आपने। एक बार इसको मैं शेप में लेके आऊँ, मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल। याद रखिएगा जितना मेजरमेंट मैंने बताया उतना ही बताना है आपने। जी माशाल्लाह से डो बन के बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है। चेक करें। अब इसको एक बर्तन में ज़्यादा निकाल लेंगे। इसको हम खुले बर्तन में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इससे ये राइज होगी और बड़ी होगी थोड़ी सी। छोटे छोटे पीसेस तैयार करेंगे। आपने जो ना सीने के पीस लेने हैं, थाई का नहीं लेना। दो पीसेस करके ऐसे इनके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं आपने। ये देखें, इनके दो हिस्से भी कर सकते हैं। जो पीस आपको बड़ा लगे उसके 2 हिस्से कर लेने हैं आपने। अब पापा ये 2 हिस्से हैं। इन सब के पीसेस छोटे छोटे करके मैं आपको क्यूब्स बना के दिखाऊंगा। ऐसे ही आपने करना है, ज़्यादा बड़े नहीं करने। जी माशाल्लाह से हमने गोश्त को धो के रख लिया था साफ़ सुथरा करके। अब इसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे। गोश्त लेंगे तकरीबन 250 ग्राम। इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च इसमें ऐड होगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड होगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड होगी। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें जाएगी नमक। 1 टेबल स्पून इसमें घी का ऐड होगा।
कोटिंग को इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको ऐसे मिक्स करके छोड़ देंगे। मिक्स हो गया, अब इसको छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। ले जी माशाल्लाह से चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम चिकन की कोटिंग तैयार करेंगे, बहुत ही कमाल की होगी। इसमें आपने कोई घी नहीं ऐड करना, जो भी ऐड करना था हमने कर लिया है। बस देखें चिकन ने अपना पानी हल्का हल्का छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम इसको पकाएंगे। जो बोटियाँ आपको बड़ी नज़र आ रही है वो भी बाद में छोटी हम कर सकते हैं जब इसकी अच्छे से पकाई हो जाएगी। इसको ऐड कर दिया हमने। अब इस पर ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छे से ये अपना पानी छोड़े और पक जाए अच्छे से। डो हमारी बन चुकी है। पैन को ग्रीस करेंगे थोड़ा थोड़ा, इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसको ग्रीस इसलिए करना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है ना नीचे से जले नहीं। इसको अच्छे से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। ये 14 इंच का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा है। अब इसकी कोटिंग करके इसको इसमें ऐड करके मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये इसकी कंडीशन क्या है। ले जी पिज़्ज़े की डो माशाल्लाह से बिल्कुल वीआईपी से तैयार हो गई है। अब हम एक फोर्क लेंगे, कांटा लेंगे जिसे हम कांटा बोलते हैं, उससे इसके बीच में सुराख करेंगे ऐसे ऐसे। फिर इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। चलें जिस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं और फिर अपने दूसरे चिकन वगैरह ऐड करके इसको पकने के लिए तैयार करते हैं। तब तक के लिए हम तवा लेके उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ऐड कर लेंगे ऐसे 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 सुराख इसमें ऐड कर लेंगे ताकि जो पिज़्ज़ा हमारा ना सेंटर से फूले नहीं। अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को इस पे अच्छे से फैला लेंगे ऐसे। पिज़्ज़ा सॉस घर पे भी बना सकते हैं आप, सिंपल, और जो प्लेन केचप होता है उससे, पर ये बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती है। आप वैसे भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। अब थोड़ी देर हमारा जो चिकन है वो ठंडा हो जाए। याद रखियो तुसी चिकन जड़ा है ना हमेशा ठंडा करके दबना वा, दूजा ही ना दब दियो तो तद ना दब देने तो पानी छड़ जाएगा सारा। जी माशाल्लाह चिकन हमारा ठंडा हो गया है। यह है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसको अब लगाएंगे ऐसे तरतीब के साथ। एक मरतबा सारी चीज़ें मैं लगा लूँ, मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है और ये कैसा अपना लगेगा ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद करेंगे किसी ने पिज़्ज़ा बना के आपको चेक करवाया। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी कोटिंग करते हैं फिर आपको चेक करवाते हैं। ले जी चिकन हमारा ऊपर
लगा दिया मैंने जो भी है। अब इस पर चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चीज़ की रेसिपी जो मैं इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पे ऐड कर दूंगा, वो आप देख के बना लीजिएगा। याद रखिए पैन के साथ चीज़ को टकराव ना हो, वरना अच्छा नहीं लगेगा। 200 ग्राम आपने चीज़ लेनी है। जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतना ही ज़्यादा पिज़्ज़े का मज़ा बनेगा और स्वाद बनेगा। अब इस पर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये खूबसूरती के लिए है। आप चाहे तो इसमें कोई भी मौसम की कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड कर सकते हैं, गाजरें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगा। बहुत ही खूबसूरत लगेगी। थोड़े से प्याज करना चाहे तो कर ले, वरना इशू कोई नहीं है। प्याजों से इसकी खूबसूरती और बन जाएगी। अब जो बाकी चीज़ है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चलें, माशाल्लाह से पिज़्ज़ा की लुक चेक करें कितनी वीआईपी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तवा हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसको तवे पे रखते हैं और अपना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। हमारा प्री हीट हो चुका था। अब इसको हम तवे पे रखेंगे और तकरीबन दम वाली फ्लेम पे 35 मिनट पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चलो जी, इसकी फ्लेम कम कर देते हैं, दम वाली कर देते हैं और इसको ऊपर डाम देंगे। जो शीशे वाला नास्तिक का होता है ना आपके, उसका सुराख बंद करके वो आपने डांपना है। फ्लेम मैंने दम वाली कर दी है। अब इसको डांपेंगे, किसी बड़े जो शीशे वाला होता है उससे डांपेंगे। माशाल्लाह हमारा वीआईपी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल और लाजवाब बना है। ऐसे ही इंशाल्लाह ताला बनाइएगा, मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह ताला फॉलो करेंगे। बहुत ही लाजवाब और कमाल है। इसका पीस करके मैं आपको चेक करवाऊंगा इसकी कंडीशन क्या है और ये कैसा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब और बहुत प्यारा बना है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मज़े की रेसिपी के लिए लेकर आपके लिए खिदमत में हाजिर होगा इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं लिर्जा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।